नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे भैया चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टर के हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र। इस चैप्टर के मैं आपको 17 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। आज की इस क्लास में मैं आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और ब्लड ग्रुप से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके करवाने वाला हूं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कोरल कोलर ने, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी है मॉरिस हिलेमन ने, ऑप्शन नंबर डी है कोरलैंड स्टीनर ने। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 16/4/2016 को। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं उन सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। और ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। मैंने चैप्टर भी करवा रखे हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 चैप्टर आपको करवा चुका। अगर आपने वो 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था भैया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरलैंड स्टीनर ने किया था। आरआरबी एनटीपीसी में 16/4/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली है तो ब्लड ग्रुप से आज के बाद में आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ। बट यह है कि जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लेना, ध्यान से समझना। एक एक मेरे द्वारा बोली हुई बातें सभी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में समझते हैं। ब्लड ग्रुप रक्त समूह है। देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम कहा जाता है। मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम कहा जाता है। टोटल वैसे देखा जाए तो 55 सिस्टम है जिसमें अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है, अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस सिस्टम में पढ़ते हुए जिस सिस्टम में अध्ययन किया जाता है उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम कहा जाता है। इस एबीओ सिस्टम में हम 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। कितने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं? 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एबीओ सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि एबीओ सिस्टम का जनक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इस एबीओ सिस्टम का जो जनक है वो कौन है? तो वो है भैया कार्ल लैंड स्टीनर।
कार्ल लैंडस्टीनर। इसे एबीओ सिस्टम का जनक क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ एबीओ सिस्टम क्यों कहा जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी ही वैज्ञानिक ने ए ब्लड ग्रुप की खोज की थी, बी की खोज की थी और भैया ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो भैया कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? तो सन 1900 में की थी। और इसने ये जो 1900 में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी ना, इसके उपलक्ष्य में इन्हें 1930 में, इस वैज्ञानिक को 1930 में, इस वैज्ञानिक को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया। इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ब्लड है वो एक दूसरे इंसान को चढ़ा करके एक दूसरे इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। इन्होंने सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की खोज की, बी की खोज की और ओ की खोज की, और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी इंसान को ब्लड की आवश्यकता है, किसी मरीज को, तो ब्लड एक दूसरे इंसान को आपस में चढ़ाया जा सकता है और इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए हम इस कार्ल लैंडस्टीनर को एबीओ का जनक भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की? सन 1900 में की। इसके उपलक्ष्य में 1930 में से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी खोज थी। सन 1900 में इसने ये बता दिया कि ब्लड एक दूसरे इंसान को देकर जिंदगी बचाई जा सकती है। तो उस समय आप सोच सकते हो सन 1900 में कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी भैया। इसलिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। मुख्य रूप से हम 4 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से, मुख्यतः हम 4 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। वो 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। तो ए की खोज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ए की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ये आपके एग्जाम की क्वेश्चन है। बी की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, ओ की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो याद रखना 1902 की बात है, 1902 की बात है। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम है डक्सटिलियो, वह स्टर्ली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, डक्सटिलियो व स्टर्ली ने सन 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन तो यहीं से ही क्लियर हो गया, जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 16/4/2016 को। ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो भैया कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1902 में, जिसके उपलक्ष्य में 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। इन्हीं वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया था कि ब्लड एक दूसरे इंसान को चढ़ाया जा सकता है और उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है कि ए बी और ओ जो रक्त समूह है, इनकी खोज किसने की। एबीओ सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, 1930 में किया गया था। किसके क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। यह आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज ही आप समझ जाओगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ओके, मिटा दो। ओके भैया, अब देखिए आपके ब्लड में जो है वो भैया 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अणु कह सकते हो आप, या 2 कण कह सकते हो, मौजूद होते हैं भैया। उनका नाम क्या है? देखिए
उनका नाम है, एक का नाम है एंटीजन। एंटीजन इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन, और दूसरा होता है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। अब मैं आपको बता दूं, जो एंटीजन होता है ये आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर होता है, ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर होता है। जो एंटीबॉडी होती है ये डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर या फिर प्लाज्मा में होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, वो खतरा है हमारे शरीर के लिए। वो क्या है? खतरा है। कोई भी ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को बीमार कर सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो होता है एंटीजन, वो होता है प्रतिजन। अब ये हमारे ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित है एंटीजन, तो इससे बचने के लिए भैया डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी होती है भैया। क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी क्या करता है? हमें बीमारियों से बचाता है, और जो एंटीजन होता है वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है। तो एंटीबॉडी तो हमारे लिए सही है भाई। एंटीजन को अगर मैंने खतरा कहा है तो भैया इसको मैं सुरक्षा कह सकता हूं, इस एंटीबॉडी को, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे शरीर में सुरक्षा पैदा करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। लेकिन एंटीजन क्या होता है? ये हमारे शरीर में खतरा पैदा करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे शरीर में बीमारी कर सकता है। ये भी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि समान रक्त में, यानी एक ही रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा तो उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, समान नहीं होगी। अगर समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती है तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो समान रक्त में कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होंगे। ये ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी संरचना प्रोटीन की बनी हुई होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अब मैं एक सारणी बनाता हूं और उस सारणी के हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हो और किससे ब्लड ले सकते हो। अब तक मैंने आपकी एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए आपको, जैसे कि एबीओ सिस्टम का जनक कौन है, ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन कहाँ उपस्थित होता है, एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होता है, समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी क्यों नहीं रह सकते, सब चीजें मैं आपको बता चुका अब तक। अगर आपने नहीं सुना है ध्यान से तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है। अब मैं आपको एक सारणी बताता हूं और उस सारणी के हिसाब से आप, अगर आपने वो सारणी याद कर ली ना अच्छे से, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं याद करवा दूंगा यहीं। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी ना तो आज के बाद में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया आप किसको ब्लड दे सकते हो और किससे ब्लड ले सकते हो। बिल्कुल आसान वे में समझाने वाला हूं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ओके। अगर गाइज आपको और भी डिटेल में समझना है एक एक चीज के बारे में, और भी अच्छे से समझना है और भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आपको भी पता है, इतने अच्छे से तो बता नहीं सकता जिसे हम चैप्टर में पढ़ाते हैं आपको। तो भैया मैंने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और उसमें इन चीजों के अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी है कि नहीं है। तो अगर आपने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पढ़ लेना भैया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। पहले हम सारणी के बारे में समझते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड दे सकता है। अब तक मैंने पिछले 2-5 मिनट में जो बातें बोली है उन बातों का मैं दोबारा प्रयोग यहाँ करने वाला हूँ, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एंटीजन, और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एंटीबॉडी। अब ब्लड ग्रुप के बारे में तो जानते हो, आपने सुना होगा कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मेरा वो ब्लड ग्रुप है कि नहीं।
ब्लड ग्रुप का पता इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में आप किसी इंसान को ब्लड देकर उसकी जिंदगी बचा सकते हो, अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पता है तो। अगर नहीं पता है तो पहले आपके ब्लड ग्रुप का टेस्ट, आपके ब्लड से आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाएगा, आपके ब्लड की जांच की जाएगी, उसके बाद में ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे पता करते हैं भैया ब्लड ग्रुप का, सबसे पहले वो समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन पाई जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन पाई जाती है और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है, ये बात मैंने आपसे कहा था। अब ध्यान से समझिए, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, सॉरी आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। मैंने आपसे क्या कहा था, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपकी एंटीबॉडी होती है। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने ये कहा, देखिए लाइन को ध्यान से समझना, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। मान लीजिए ए एंटीजन है आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो बी आपका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा था कि समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं हो सकते। तो भैया अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो भैया उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, समान नहीं होगा, तो भैया एंटीबॉडी हो जाएगी बी। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी यानी कि ए हो गया। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी होगी भैया ए और बी। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने दो लाइन बोली है। पहली, आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो देख सकते हो एंटीजन और आपका ब्लड ग्रुप दोनों सेम है, क्योंकि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। दूसरी लाइन मैंने आपको यह कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है, क्योंकि एक ही रक्त में, समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं हो सकती। अगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएगी तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी, इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए समान रक्त में कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं हो सकते, एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं हो सकते। तो भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। तो ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी हो गई, यहाँ पर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी हो गई, यहाँ पर ए बी एंटीजन है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए बी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि भैया कौन डोनेट कर सकता है किसको और कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि कौन किससे ले सकता है। अब डोनेट की और एक्सेप्ट की बारी आ जाती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब इस ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि एंटीबॉडी जो होता है वो सुरक्षा करता है, किससे? एंटीजन से सुरक्षा करता है। अब भैया इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझिए। कोई ऐसा मकान है जिसमें धन यानी कि माल तो पड़ा हुआ है कि नहीं है, रोकड़ा तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, तो चोर आएगा आसानी से और आसानी से चोरी करके ले जाएगा।
तो उसका मतलब यह है कि इस AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास कोई भी इंसान आ सकता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसमें भैया एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके घर में सभी आ सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा पैदा करने वाला है ही नहीं है, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होगी, और एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होगी तो ब्लड का स्कंदीकरण नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस AB के ये AB ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है इसको हर कोई ब्लड दे सकता है, यानी कि इससे ये हर कोई ब्लड ले सकता है। तो AB को कौन कौन दे सकता है? A दे सकता है, B दे सकता है, स्वयं AB दे सकता है और O दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर मान लीजिए A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इस AB को ब्लड ग्रुप दे रहा है तो कौन सी वो एंटीबॉडी पहुंचेगी? B एंटीबॉडी पहुंचेगी। मैंने आपसे कहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो रही है? क्या नहीं हो रही? अरे हो रही है क्या? एंटीबॉडी तो इसमें है ही नहीं है, तो सेम कहां से होगी भाई? अरे एंटीबॉडी तो इसमें है ही नहीं है। अब इसका एंटीजन क्या है? ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या है? ए है, तो इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या है? बी है, तो इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। ए बी का क्या है? ए बी तो समान को दे सकता है, समान से ले सकता है। ओ है, इसके पास एंटीजन नहीं है, अगर इसके पास एंटीबॉडी है तो मैंने आपसे क्या कहा, बस आपको तो इतना याद करना है कि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि सुरक्षा पैदा करने वाला नहीं है, तो इसके घर में कोई भी आ सकता है और चोरी कर सकता है, इसलिए इसके पास कोई भी आ सकता है। यानी कि इस AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हर कोई ब्लड दे सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब यहां ध्यान से समझिए, O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसके पास एंटीजन नहीं है। अरे भाई इसके पास एंटीजन नहीं है, तो ये इसके पास एंटीजन नहीं है तो ये कहीं भी चल जाए, ये सब जगह पर जा सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है तो कोई ऐतराज नहीं करेगा। अरे भाई इसके पास खतरा नहीं है तो कोई ऐतराज नहीं करेगा कि भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास हथियार नहीं है। अरे बिना हथियार वाले आदमी को तो हम बुला सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि कोई खतरा नहीं है। अब इसके पास कोई खतरा नहीं है, यानी कि एंटीजन नहीं है, तो भाई जिसके पास एंटीजन नहीं होता है तो वो तो किसी के भी घर में जा सकता है आराम से। ओके, तो ये O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये किस किस को डोनेट कर सकता है? A को डोनेट कर सकता है, B को डोनेट कर सकता है, AB को डोनेट कर सकता है और O को डोनेट कर सकता है। चारों को डोनेट कर सकता है, स्वयं को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। इसके पास एंटीजन नहीं है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होंगे भैया। इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या देखा कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले रहा है और O ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सबको ब्लड दे रहा है। समान को ब्लड दे सकता है, समान से ब्लड ले सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? समान को ब्लड दे सकता है और समान से ब्लड ले सकता है। तो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A को ब्लड डोनेट कर सकता है और A से ले सकता है। B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B को ब्लड डोनेट कर सकता है और B से ले सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति AB को ब्लड डोनेट कर सकता है और AB से ले सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति O को ब्लड डोनेट कर सकता है और O से ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया ये जो AB है ये सबसे ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि सब इसको दे रहे हैं, तो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? AB को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ले रहा है। B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी AB को डोनेट कर सकता है, AB को कर ही रहा है, O वाला भी AB को कर ही रहा है, कोई दिक्कत? ओके, अब O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति वो सबको ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, तो ये A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है, B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है, AB को भी दे रहा है और स्वयं को दे ही रहा है। अब अगर आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई है, अगर ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि वो किसको डोनेट कर सकता है, तो वो A को डोनेट कर सकता है और AB को डोनेट कर सकता है। किससे एक्सेप्ट कर सकता है? A से और O से, इन दोनों से एक्सेप्ट कर सकता है। एक मिनट रुकिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया, देखिए भैया आगे चलते हैं। स्लाइड की प्रॉब्लम थी यार।
ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, ए से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दान दे सकता है ब्लड, तो बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, किस किस से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, तो सिर्फ ए बी को दे सकता है और ये सबसे ले सकता है। इसलिए अगर सबसे ले रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये सर्वग्राही है भैया। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे ब्लड देने वाला, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ये सर्वग्राही है भैया, सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती भैया। अब एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी आइए इसके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करें तो ये सबको डोनेट कर दे, सबको डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें खतरा नहीं पाया जाता, तो ये जिसके घर में जाएगा वो सब इसका वेलकम करेंगे क्योंकि इसमें खतरे वाली कोई चीज ही नहीं है, इसलिए सबको दे सकता है। और किससे ले सकता है, सिर्फ ये ओ से ले सकता है भैया। तो ये सबको दे सकता है, तो ये सर्वदाता है भैया। तो ये क्या है, ये सर्वदाता है। तो ये क्या है, ये सर्वदाता है भैया। अब आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है। और यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे मेरा नाम रवि है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन बनाते हैं चलो बहुत अच्छे से। जैसे कि एक व्यक्ति है रवि नाम का, उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड की आवश्यकता है, उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो ए किस किस से ले सकता है, तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ग्राफ की सहायता से। इस ग्राफ की सहायता से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक शॉर्ट चीज और बताता हूँ मैं आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके भैया मैं मिटा देता हूँ। एक आसान तरीका और है, आप उस तरीके से भी इन चीजों को याद कर सकते हो कि कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। देखिए ओ ए बी और ए बी, चार ब्लड ग्रुप बना लिए, ओ बना लिया, ए बना लिया, ए बी बना लिया, बी बना लिया। अब ऊपर से तीर का निशान लगाइए। ओ वाला ए को दे सकता है, ओ वाला बी को दे सकता है, ओ वाला ए बी को दे सकता है, ठीक है। और स्वयं स्वयं को दे सकता है, तो ओ वाला ओ को दे भी सकता है और ओ वाला ओ से ले भी सकता है। बी वाला बी को दे भी सकता है और बी वाला बी से ले भी सकता है। ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला ए से ले सकता है। अब देखिए भैया इतनी कहानी समझ में आ गई। ए बी वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। फिर तीर का निशान और भी नीचे है, तो ए बी को दे सकता है, बी जो है वो भैया ए बी को दे सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने जो सारणी बनाई है यहाँ पर, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इससे आप सब कुछ पता लगा सकते हो कि भैया कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। जैसे कि अगर मैं ए बी की बात करूं तो आप देख सकते हो कि ए बी को दे सकता है, ए बी को बी दे सकता है, इस ए बी को ए दे सकता है, इस ए बी को ओ दे सकता है। ए को इस बी को कौन कौन दे सकता है, तो बी को बी दे सकता है और बी को ओ दे सकता है। इस ए को कौन दे सकता है, तो ए को सिर्फ ए बी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ओ को कौन दे सकता है, ओ को सिर्फ ओ दे सकता है। यही तो मैंने आपको सारणी बनाई थी, वहां पे बताया था। तो आप इस तरीके से भी इन चीजों को याद कर सकते हो। अब यहाँ से आपके रेलवे के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको करवा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि पिछले 20-25 मिनट में मैंने आपको जो भी सिखाया है वो सारी बातें आपको याद हो गई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट है कि भैया हमें बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर नहीं हुई है, तो भैया मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ाया है आपको। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर का जाकर पढ़ लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट के साथ में करवा रहा हूँ, ताकि भैया आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, वो सारी चीज़ें दोबारा रिवीजन में भी आ जाए और आपके क्वेश्चन हल हो जाए। लेकिन यहाँ तो मेरा काम सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाना है, तो मैं डायरेक्ट इनका आंसर बताकर भी आपको जा सकता था, लेकिन नहीं भैया, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पूरी जी जान से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप देखते हो तो इस चैप्टर में मैंने एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन करवाने की शुरुआत की है। अब तक ये इसकी तीसरी क्लास है, हाँ शायद तीसरी या चौथी क्लास है, चौथी क्लास है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर की चौथी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको आपकी हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ाई थी डायग्राम की सहायता से और ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 12 क्वेश्चन करवाए थे, हाँ नहीं 12 नहीं, शायद 8-10 क्वेश्चन करवाए थे, मुझे कंफर्म पता नहीं है, 8-10 क्वेश्चन करवाए थे। फिर उसके बाद में मैंने आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, ब्लड ग्रुप प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, और उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन करवाए थे। और ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपका ब्लड ग्रुप वाला, तो ये आज मैंने आपको ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया यार, इससे संबंधित आज क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपका चैप्टर को उठाया है मैंने एक तरफ से, तो आपके चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है अच्छे अच्छे उनको उठा रहा हूँ, और फिर उनसे संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी पिछले लेटेस्ट एग्जाम में, वो सभी मैं आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से पढ़िए, एक बार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका नया है, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है भैया। एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार मेरे से आप एक चैप्टर पढ़ कर देखिए, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको पढ़िए, फिर मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए। फिर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा के एग्जाम के पेपर निकालना, जो मैंने करवाया वहां से अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चला जाना, इतनी गारंटी दे सकता हूँ। जो मैंने पढ़ाया वहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 70-80%। तो अब 10-20% क्वेश्चन तो भैया ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कोई भी टीचर आपको 100% तो नहीं देता है ना, थोड़ी बहुत मेहनत आपकी भी होती है, थोड़ी बहुत मेहनत टीचर की होती है, तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन हम आपको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, 100% चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरलैंड स्टीनर। अब एक एक करके जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों का आंसर देते जाइए भैया, क्योंकि मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक छोटी सी सारणी बनाई थी, ओ ए बी और ए बी। तो इस ए बी को ओ भी दे रहा था, बी भी दे रहा था, ए भी दे रहा था और स्वयं ए बी भी दे रहा था। मैंने कहा ना कि समान समान को दे सकता है और समान समान से ले सकता है। तो ये याद करिए भैया, ये याद करिए। उसके अलावा ये डायग्राम याद कर लीजिए। अब ए बी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ए बी भैया सबसे ले सकता है, ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ए बी से भी ले रहा है। तो इसे किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ये जो ए बी होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यही इसका राइट आंसर होगा। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? रक्तदाता का मतलब होता है सबको रक्त देने वाला, वो होता है भैया ओ। और सर्वग्राही कौन होता है? सबसे रक्त ग्रहण करने वाला, तो वो ए बी है। तो अगर यहाँ पर सर्वग्राही होता तो भी हम राइट आंसर कर देते भैया। इसे सर्वग्राही भी कहा जाता है, इसे सर्वग्राही भी कहा जाता है। और सर्वदाता किसे कहते हैं हम?
ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कहते हैं भैया ओ। इतनी बात क्लियर है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 31/3/2016 को, मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। सार्वभौमिक दाता यानी कि सबको देने वाला कौन है? अरे भैया ब्लड ग्रुप ओ है, ये सार्वभौमिक रक्तदाता है भैया। और सार्वग्राही कौन है? ए बी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी फर्क है भैया इसमें, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में भी जानना है तो भैया मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में, तो जाकर पढ़ लेना। वहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रखा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके भैया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट आंसर दे दीजिए। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ये देख लीजिए, रेलवे में इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है ए और ऑप्शन नंबर डी है ओ। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है। 26/5/2019 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा रक्त समूह नहीं है? मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ओ होता है और एक ए बी होता है। कोलैंड स्टीनर ने इन तीनों की खोज की थी सन 1900 में। इसकी खोज के उपलक्ष्य में 1930 में से नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। ए बी के ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? डक्सटिलियो व स्टर्ली ने खोज की थी। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है भैया? ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यानी कि सी नहीं है। सी कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 22। इजी है, मैं आपको बहुत बार करवा चुका। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि सबको रक्तदान करने वाला के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है ओ, ऑप्शन नंबर डी है ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 23/5/2019 को। जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो भी आरआरबी जेईई में ही पूछा गया था 26/5/2019 को। दोनों की डेट अलग अलग है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जो कोरलैंड स्टीनर है उसको इनमें से किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए के पृथक्करण के लिए, ऑप्शन नंबर बी है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी है जीका विषाणु की पहचान के लिए और ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के लिए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 7/4/2021 को। तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था कि कोरलैंड स्टीनर को एबीओ सिस्टम का जनक कहा जाता है। एबीओ सिस्टम में हम मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और भैया ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नहीं, ए बी की नहीं, ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे को ब्लड चढ़ाकर जिंदगी बचाई जा सकती है। सन 1900 में बता दी थी भैया इन्होंने। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने सन 1900 में। इसके लिए 1930 में से नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है बी ब्लड ग्रुप। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 30/8/2022 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया बी,
ऑप्शन नंबर बी ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है सर्वदाता। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जो आपसे रेलवे के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, 2 डालता हूँ। सुबह 6 बजे बायोलॉजी के क्वेश्चन डालता हूँ, शाम 6 बजे फिजिक्स के क्वेश्चन डालता हूँ। हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, आपको आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम हॉल में ये आपसे डायरेक्ट मुलाकात करने वाले हैं, तो वहाँ इनका आप सही आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है, हर बार एग्जाम होती है, तो हर बार कहाँ से एग्जामिनर नए क्वेश्चन लेके आएगा, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। जो अच्छे लेवल के होते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए भैया। 4-5 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो वो पागल तो नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है पर्सनल रेलवे वाले बच्चों के लिए, तो ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए ही उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बैच उपयोगी है ये। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करवा दिए इस बैच में, जिनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे रेलवे में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर करवा दिया है, उसके अलावा विटामिन वाला चैप्टर करवा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया है और एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। सभी कॉन्सेप्ट, सभी चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।